आयुष्मान से जितना लाभ समाज को गया, मैं समझता हूँ भूतपूर्व है। अगर आप कहीं भी जाओगे लोग बेहद खुश हैं। अब कहीं ना कहीं किसी वजह से अगर कोई 1-2 हो जाएगा, आप उसकी नहीं बात कर सकते। आप ये देखो परसेंटेज वाइज क्या स्थिति है। आज 98% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है 100 में से 1-2 को कोई प्रॉब्लम आएगी होगी, मैं मानता हूँ। अब कई ऐसे भी है कि मान लो वो इलाज ही नहीं है उसमें, जो इलाज उसमें है ना जी वही तो सारे तो नहीं है ना जी, कुछ इलाज ऐसे भी हैं। कई बार जब मेरे पास आयुष्मान है तो मैं उस दूसरे का सोचता हूँ इसका करा लेंगे, तो उसमें 40 के करीब जो बीमारियाँ हैं, जो गंभीर बीमारियाँ हैं, जिन पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और जिसके बारे में ये राय है कि भाई आम आदमी उसमें पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो वो आयुष्मान में है, वो सारा कर रहे हैं। और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे कहीं किसी प्रकार पोर्टल वगैरह में चलने में कोई थोड़ी बहुत कहीं समस्या आ जाती है कई बार ना, तो वो समस्या है, वैसे कोई समस्या नहीं। सही है। अगर कोई आदमी दुकान करता है, मान लीजिए उसका या फैक्ट्री चलाता है, उसने 5 लाख की फैक्ट्री है उसकी, 5 लाख का बिजनेस करता है, तो उसकी लिमिट भी 5 लाख के साथ की होगी। अगर 50 लाख का बिजनेस करेगा तो 50 लाख की लिमिट होगी ना। जब कांग्रेस का राज था तो बजट कितना था? 60,000 करोड़ का। आज बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। तो जब हमारा काम बड़ा है तो स्वाभाविक है। और जब हम कर्जा लेके अगर हम सड़कें बढ़ाएंगे ना जी, और कर्जा लेके हम दूसरे अच्छे काम करेंगे, तो उससे इनकम बढ़ती है, घटती नहीं है। ये सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, कोई नहीं कि जैसे जैसे आप खर्चोगे, जितने दुनिया के डेवलप कंट्री ने कर्जा तो नहीं रखा, लेकिन वो डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, हम भी डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं। अब आप सोच एक बात देखो, आप अगर सरकार ने खर्च किया, कितने बड़ी हाईवे बना दी, सारे बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दी, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी, तो आज विकास दर कितनी है? 8% है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। चाइना से भी लगभग 2 गुना की, 4.5 उनकी है, 8 हमारी है। अमेरिका की 3.5 है, 8 हमारी है। इंग्लैंड की 1.25 है, सिर्फ 1.25 है। हम उससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड दर की क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बना के दिया, तो इसके नुकसान नहीं होते अगर कर्ज लेके ये किया जाए। हाँ, कर्ज लेके अगर ऐसे काम किए जाए, वैसे भी कहावत है ना भाई, कर्जा लेगा अगर ब्याह करोगे, अरे या कर्जा लेगा मकान बनाओगे तो मरोगे, लेकिन कर्जा लेगा अगर फैक्ट्री लगाओगे, कर्जा लेगा अगर बिजनेस करोगे, कर्जा लेगा दुकान करोगे, कोई काम करोगे तो वारे नहरे जगह अगर बिजनेस करोगे। तो यही काम हमारा है। हमने लोन लिया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़िया कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि हमारा बजट 60,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ है, और आने वाले टाइम में बजट और बढ़ने वाला। तो आप अगली बार समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे? नहीं, समस्या कोई है नहीं। आप जाओगे लोगों के बीच में पूछना, ये कुछ समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो तुरंत की होती हैं। मान लो कोई सफाई की समस्या है, कोई नाली की समस्या है, कोई गली की समस्या है, तो छोटी छोटी समस्या चलती रहेंगी। ऐसा किन मुद्दों में चुनाव लड़ा जाएगा? अभी कोई ऐसी कभी नहीं ऐसा दिन आने का कि जब ये समस्या नहीं रहेगी। ये तो समस्या चलती रहेगी परमानेंट, क्योंकि कोई बढ़ गई तो उसके बाद बैठ गई तो दूसरी बनानी पड़ेगी, नाला खराब हो गया तो दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई सफाई की व्यवस्था खराब है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो चलता रहेगा। लेकिन बड़ा काम कुछ भी हरियाणा में हमारे यहाँ है नहीं, अगर आप पूछोगे। हाँ, एक बात जरूर है कि जो काम हम करने लग रहे हैं ना जी, वो काम अभी कुछ शुरू होने लग रहे हैं। जैसे मान लो हॉस्पिटल हमारा कंप्लीट हो गया, ITI हमारी कंप्लीट होगी, बस स्टैंड हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। लेकिन जैसे छिछरौली में हमने सब डिवीजन बनवा दिया, तो उसकी बिल्डिंग तो भी बढ़नी है ना जी, अनकम्प्लीट है बाल। ऐसे जैसे खिजराबाद में हमारा, प्रताप नगर में हमारा कॉलेज है, कॉलेज हमारा बढ़ गया, चल रहा है इस टाइम, लेकिन बिल्डिंग बढ़नी, पैसा आ गया, शिलान्यास हो गया, लेकिन बढ़ने में तो टाइम लगेगा। अब जैसे वहाँ ऑफिस बढ़ रहे हैं तो वो सारा सेंक्शन हो गया, लेकिन ऑफिस बढ़ने में ज़मीन हमने ले ली, सारा कुछ कर लिया हमने, लेकिन बढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसे ही हमने जगाधरी में एक विचार किया कि हम सोच रहे कि जितने भी ऑफिस हैं सारे के सारे, जो पहले यहाँ तहसील होती थी और अपना कोर्ट होती थी यहाँ तहसील में, जो मिलिट्री ग्राउंड उसके सामने, तो हमने एक प्रस्ताव उसका भेज रखा कि जितने भी ऑफिस हैं पूरे जिले में बाकी है, जो अभी जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें नहीं है, तो उनके लिए एक मिनी सेक्रेटरीट यहाँ बनेगा। वो योजना पूरी होगी हमारी और जल्दी उसका पैसा भी बंटित हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि वो काम करना। तो ये कुछ काम हमारे हैं, जैसे CTP है, अब हम बहुत दिन से प्रयास करते हैं, 20 साल से लोग प्रयास मंजूर हो गया, 99 करोड़ कुछ लाख रुपए मंजूर है, उससे पैसा आ गया, आवंटित हो गया, शिलान्यास है, लेकिन बढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो कुछ काम ऐसे हैं, ये तो मैं कहूँगा आपसे, कुछ काम ऐसे हैं जो अभी मतलब जो शुरू होने और जिनका काम पूरा होना, ये तो है, लेकिन लगभग मैक्सिमम हमने पैसा ले लिया उसका। कुछ काम ऐसे भी है, मैं आपको बताऊंगा ये और बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ सेम की समस्या थी, हमने लोगों से अपने आप जगह पूछ लिया, लोगों से जी आप जाओगे पूछोगे, तो मैं उनसे कहा कि भाई आप हमें परमिशन दो, हम इसको नदी को खुदवा देते हैं। हालांकि बड़ी समस्या है, मैं ही जानता हूँ, मतलब कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग खिलाफ थे। हमने बड़े बनाए, हमने कहा 2000 एकड़ जमीन हमारी खराब हो रही,
और मेरे से देखी नहीं जाती जब मैं यहाँ से निकलता हूँ और जब जमीन में इस प्रकार की फसल होती है। हमने उनको मनाया, पैसा खर्च किया और वो आज पानी निकल गया, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो ऐसे बहुत से काम है जो हमने